आज यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों, पत्रकार, छायाकार बंधु, आज सर्वप्रथम यहाँ पर जो भी मीडिया से साथी आए हैं उन बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, निकिता तोमर हत्याकांड में मीडिया ने जो सक्रिय भूमिका निभाई है उसकी जितनी प्रशंसा की है वो कम है। आप ही के माध्यम से ये नरसंस प्रकरण पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लोगों के संज्ञान में पहुंचा, जिससे पुलिस प्रशासन और सरकार कार्रवाई हेतु बाध्य हुई। आज निकिता तोमर हत्याकांड को 70 दिन हो चुके हैं। इस प्रकरण में मामला न्यायालय में चल रहा है और हमें न्यायालय पर भरोसा है। तो वो इस हत्याकांड से पूर्व सन 2018 में इसी हत्यारे तौसीफ ने निकिता तोमर का अपहरण किया था, जो इसके परिवार के माफ़ी मांगने और पीड़ित परिवार की सामाजिक मान प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए मामला वापस ले लिया था, क्योंकि यह परिवार राजनीतिक, प्रशासनिक, रसूखदार और धन बल से प्रभावशाली रहा है। अक्टूबर माह की 26 तारीख को इसी अक्टूबर माह की 26 तारीख को निकिता तोमर की हत्या के बाद पुलिस प्रशासन और सरकार हरकत में आई और दोषियों पर कार्रवाई की। गृह मंत्री हरियाणा ने इस कार्रवाई के संदर्भ में सन 2018 में हुई घटना की जांच के बारे में आदेश दिए थे, परंतु इतना समय बीत जाने के बाद आज इस प्रकरण में ना तो कोई गिरफ्तारी हुई है और ना इस परिवार को किसी कार्रवाई के बारे में अवगत कराया गया। जिन परिजनों ने अपने प्रभाव के दबाव में इस केस में माफ़ी मांगकर राजीनामा किया था और वह आज पुलिस और प्रशासन की लापरवाही के चलते खुला घूम रहा है। सरकार ने यह भी आदेश दिए थे कि इस प्रकरण की जांच और कार्रवाई में जो भी अधिकारी चाहे किसी भी लेवल के हैं वो शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, परंतु आज तक पीड़ित परिवार को इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है। इस गोलमाल रवैये के चलते ऐसा लग रहा है कि कुछ राजनीतिक प्रभावशाली लोग इस कार्रवाई में प्रभाव डाल रहे हैं। बंधुओं, 26 अक्टूबर 2020 को इस नरसंस हत्याकांड से पूरे देश भर में शोक की लहर दौड़ गई थी और पूरा देश गुस्से में था। उस समय हजारों लाखों लोग एकत्रित होकर दूर दराज से इस पीड़ित परिवार के साथ आकर खड़े हो गए थे। शहर में विरोध स्वरूप धरना प्रदर्शन और महापंचायत हुई थी। इसी संदर्भ में सभी राजनीतिक दलों के मंत्री, विधायक व सांसद पीड़ित परिवार को सांत्वना देने निकिता तोमर के परिवार से मिले थे और हर संभव सहायता देने का वायदा किया। फरीदाबाद के सांसद माननीय केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री मूलचंद शर्मा जी ने भी इस परिवार को हर प्रकार की मदद देने का वायदा किया था, जिसमें आर्थिक मदद भी थी और इनके परिवार में एकमात्र जो बच्चा है, बेटा है इनका, उनको नौकरी देने का आश्वासन भी दिया गया। परंतु आज 70 दिन बीतने के बाद इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही परिवार को इस बाबत कोई ठोस आश्वासन मिला। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा ने भी फोन पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने का वायदा किया, परंतु अभी तक सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है। इस बारे में दशहरा मैदान बल्लभगढ़ में सर्व समाज द्वारा हरियाणा दिवस के दिन 1 नवंबर को एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें सर्व समाज द्वारा पीड़ित परिवार को सहायता हेतु कुछ निर्णय लिए गए, जो इस प्रकार हैं। 10 दिन में चालान और 2 महीने में अदालत में दोषियों को सजा मिले। लव जिहाद पर कोई ठोस कानून बनाना चाहिए
2018 में आरोपी ने निकिता का अपहरण किया था। पुलिस ने किन परिस्थितियों में समझौता करवाया था, उसकी जांच होनी चाहिए। गवाह या जो इस में एक लड़की है, विटनेस है, जो उसकी साथी थी, उसको भी सुरक्षा प्रदान की जाए। नंबर 5 था SIT का गठन किया जाए। नंबर 6 था सेक्टर 2 में बन रहे सरकारी कॉलेज का नाम वीरांगना निकिता तोमर महाविद्यालय रखा जाए। नंबर 7 था जिला फरीदाबाद के 8 विधायक हैं, सभी मिलकर विधानसभा में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव स्पीकर को दें ताकि निकिता को न्याय मिल सके। और नंबर 8 था पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और भाई को योग्यता अनुसार नौकरी दी जाए। ये 8 जो फैसले थे, ये उस दिन 1 नवंबर की महापंचायत के थे। इनमें से क्रम संख्या 1, 2, 4, 5, 7 पर प्रशासन और सरकार द्वारा कार्रवाई की गई है, चाहे वो आंशिक कार्रवाई है चाहे पूर्ण कार्रवाई है, लेकिन उन पर कार्रवाई हुई है। लेकिन पीड़ित परिवार से संबंधित क्रम संख्या 3, 6, 8 पर जो मांगे महापंचायत में रखी गई थी, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। अतः आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से सर्व समाज सरकार से मांग करता है कि महापंचायत में लिए गए निर्णयों को ध्यान में रखते हुए सरकार पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि आर्थिक सहायता के तौर पर दे और उसके भाई को उसकी योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी दे। साथ ही साथ आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम ये भी मांग करते हैं, जो महापंचायत की मांग भी थी, कि जो सेक्टर 2 में सरकारी कॉलेज बन रहा है उसका नाम वीरांगना निकिता तोमर महाविद्यालय के नाम से रखा जाए, ताकि हरियाणा का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सार्थक हो सके। बंधुओं, यहाँ यह कहना अनुचित नहीं होगा कि पीड़ित परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार है जिसकी आय के स्रोत सीमित हैं, जबकि जिन्होंने कांड किया है वो परिवार बहुत धनाढ़, धन बल से और बाहुबल से बहुत स्ट्रांग है। इस पीड़ित परिवार को सरकार ने सुरक्षा की मांग को लेकर सुरक्षा तो प्रदान कर दी, हमारे सुरक्षा साथी भी यहीं खड़े हैं, लेकिन यातायात के साधन सीमित होने की वजह से उस सुरक्षा का पूरा लाभ वो नहीं ले पा रहे और बाहर कम आ जा पा रहे हैं। उन्हें खतरा है कि दोषी परिवार रसूखदार धन और बाहुबल से परिपूर्ण होने के चलते उन पर कभी भी कोई षड्यंत्र या हमला कर सकता है। साथ ही साथ यह बताना भी अनुचित नहीं होगा कि इस केस की बाबत भागदौड़ में निकिता के पिता श्री मूलचंद तोमर जी की नौकरी चली गई है, जो इस परिवार के आय के एकमात्र स्रोत हैं। इस बारे में भी सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से समाज, पुलिस व प्रशासन से मांग करता है कि दिनांक 1 नवंबर को महापंचायत के दौरान सड़क जाम, दंगा भड़काने के आरोप में जिन 32 नौजवानों पर मुकदमा दर्ज किया गया था वो वापस लिया। पीड़ित परिवार का यह भी कहना है कि उपरोक्त न्यायोचित मांगों की सरकार जल्दी से जल्दी सुनवाई करे और आज यहाँ समाज इस बारे में निर्णय ले रहा है कि जल्दी से जल्दी एक महापंचायत इस बाबत की जाएगी, जिसमें सर्व समाज के जो नुमाइंदे आज यहाँ पर चुने जाएंगे वो इस महापंचायत को कोऑर्डिनेट करेंगे। अब ये पूरा मामला महापंचायत का या पूरा मामला आगे चलने का सर्व समाज निकिता न्याय मंच के पास है, वही इसको कोऑर्डिनेट करेगा और वही इसको आगे बढ़ाएगा। और मैं अंत में आज इस प्रेस वार्ता में आए हुए सभी छायाकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस कठिन समय में आपके द्वारा किए गए सहयोग का ये समाज और परिवार हृदय तल से आपका आभार व्यक्त करता है। ये महापंचायत कब तक आयोजित की जाएगी? ये आज ये
सर्व समाज निकिता न्याय मंच जो गठित हो रहा है, ये बहुत जल्दी निर्णय ले लेगा। बुधवार को एक मीटिंग कर रहे हैं हम सेक्टर 8 महाराणा प्रताप भवन में, जिसकी सूचना आपको दे दी जाएगी, और उसमें तुरंत ही फैसला हम ले लेंगे कि ये महापंचायत कब होगी। सर्व समाज के जो कितने नुमाइंदे आप कह रहे हैं चुने जाएंगे, कितने नुमाइंदे होंगे, संख्या कितनी होगी? देखिए, अभी सर्व समाज से हमने नुमाइंदे लेने, और जो भी बुद्धिजीवी, जो भी कर्मठशील व्यक्तित्व इसमें जुड़ना चाहेंगे और जुड़ेंगे, हम उनका सबका स्वागत है। इसका अभी दायरा नहीं निश्चित किया है कि कितने लोग उसमें होंगे, लेकिन ये एक अच्छी संख्या में। तो जो नुमाइंदे आप जोड़ेंगे उनका आधार क्या होगा, किस आधार पे आप उन्हें सेलेक्ट करेंगे नुमाइंदों को जोड़ेंगे? विशेष रूप से वो समाज से एक प्रतिनिधि होगा लगभग। जितने भी यहाँ पे संस्थाएं काम कर रहे हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि इसमें होंगे। सामाजिक संस्थाएं होंगी और सामाजिक संस्थाएं होंगी और सर्वजातीय संस्थाएं होंगी। हमारी जो सर्व खाप हैं वो उनके लोग नुमाइंदे होंगे। हमारे धार्मिक संगठन जो चल रहे हैं उनके नुमाइंदे होंगे, और समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के जो लोग जो समाज के हित में कार्य करते हैं वो लोग इसके हिस्सा बनेंगे। जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि सरकार ने अभी तक कोई आर्थिक मदद नहीं दी है और इनके पिताजी की नौकरी चली गई है जो अपने खर्चे से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मान लो सरकार ने आर्थिक मदद समय पर नहीं की, तो क्या आपका जो निकिता न्याय मंच है आर्थिक सहयोग इकट्ठा करके इनकी मदद करेगा उसी आर्थिक सहयोग से, ताकि आगे की लड़ाई ये लड़ सकें? बिल्कुल, क्योंकि लड़ाई में तो खर्चा होता ही होता है। आपने प्रश्न पूछा है, और ये महापंचायत इस बात का निर्णय लेगी, और ये सर्व समाज पहले भी इनके साथ खड़ा था और आज भी खड़ा है और आगे भी इनके साथ ही खड़ा है। क्योंकि कई सारे लोग पहले से कहते आ रहे हैं कि हम तन मन धन से इनकी मदद करने को तैयार हैं, तो अभी तक तो किसी से मदद नहीं ली, क्योंकि इन्हें सरकार पर भरोसा है कि सरकार इनकी मदद करेगी। मान लो सरकार ने मदद नहीं की, तो क्या वो जो तन मन धन से लोग सहयोग करना चाहते हैं तो उनकी मदद ली जाएगी? अभी तक सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम आर्थिक मदद और हर प्रकार की मदद इनको करेंगे, तो इनकी आशा और अपेक्षा सरकार की तरफ थी। बिल्कुल। लेकिन समाज इनके साथ हमेशा खड़ा है, खड़ा था और खड़ा रहेगा। और अगर सरकार अगर मना करती है इनका साथ देने के लिए, आर्थिक मदद देने के लिए, तो सब समाज इनकी आर्थिक मदद भी करेगा और हर तरीके से हर पहलू पर इनके साथ खड़ा रहेगा। तो इसका निर्णय पंचायत में होगा, जो आगे आने वाली बुधवार महापंचायत को जो हम पंचायत कर रहे हैं महाराणा प्रताप भवन सेक्टर 8 में, उसमें एक बड़ी जो कमेटी हम बनाने जा रहे हैं, उस कमेटी में निर्णय लिए जाएंगे, और जो महापंचायत का जो डिसीजन है वो उसी आगामी जो बुधवार को जा रहा है हमारा कमेटी का गठन होना, उसमें हम ये निर्णय लेंगे। 70 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक सरकार चेत नहीं रही है और परिवारों को कोई सहायता नहीं मिली है। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमें इस बात का बहुत अफसोस है कि पूरा देश जाग चुका, पूरा दुनिया जाग चुकी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो इसमें कानून भी लागू कर रखे हैं, लेकिन हमारी सरकार इसमें कोई कदम नहीं उठा रही है। उदासीन सारी की प्रक्रिया हो रही है, सारा प्रशासन सोया हुआ है। इस समाज पूरा रोष है इस बात का, और प्रशासन की आंख खोलने के लिए, सरकार की आंख खोलने के लिए अब ये कमेटी गठित की जा रही है, जिसका हम पूरे जोर से हम इसका समर्थन करेंगे। अपनी मांगों को लेकर आपने माननीय सांसद साहब को ज्ञापन सौंपा था, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने हमें यही आश्वासन दिया था, मेरी बात चल रही है, मेरी बात चल रही है, लेकिन मुझे हरियाणा भवन में आएंगे, आपको वहाँ ले जाके मिलवा देंगे उस आश्वासन। बहुत जल्दी महापंचायत में एक बहुत ठोस निर्णय लिया जाएगा, और बड़े विशाल लेवल पे समाज आज भी जुड़ा है, पहले भी जुड़ा रहता, जुड़ा रहेगा, और हम पूरी कार्रवाई पूरी इस हर तन मन धन से इस परिवार के साथ खड़े। ठीक है सर, इसमें जो है ना, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, सरकार बेनिफिट लेना चाहती थी इस केस के ऊपर, वो उन्होंने बेनिफिट तो ले लिया कि हम समाज के साथ हैं, लेकिन सच्चाई ये है ये बिल्कुल समाज के साथ नहीं है। ये सिर्फ अपना बेनिफिट लेने के लिए हाँ कर देते हैं। किशन पाल गुर्जर जी और अपने जो मंत्री जी हैं शर्मा जी, मूलचंद जी, उन्होंने आके घर पे आश्वासन दे के गए हैं परिवार को, लेकिन अब नजर नहीं आ रहे हैं। अब वो खट्टर साहब के ऊपर टाल रहे हैं। तो खट्टर साहब के ऊपर क्यों टाल रहे हो आप? खट्टर साहब ने तो आपको पावर दे रखी है। खट्टर साहब ने तो सर परिवार से बात की थी फोन पे, उन्होंने खट्टर साहब ने परिवार को बोला है, तो अभी बता रहे थे कि भाई किशन पाल गुर्जर जी को हमने अधिकार दे रखे हैं। जब अधिकार दे रखे हैं तो अब मिलवाने वाली बात कहाँ रह गई? जब अधिकार दे रखे हैं उन अधिकारों को प्रयोग करो। आप तो केंद्र सरकार के अंदर भी हैं
और स्टेट भी आपके अंडर है, पूरे जिले को आप ही देख रहे हैं, हर एक को पता है, तो कार्रवाई करो, मदद करो। ठीक है। बड़े दुख की बात है कि इतनी बड़ी घटना होगी, अभी तक लव जिहाद पे हरियाणा सरकार ने कोई कानून भी नहीं बनाया, जबकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कानून बन चुका है। और आए दिन ऐसी घटनाएं लगातार हो रही है देश में। लगभग हरियाणा में ही 280 लड़कियां हर महीने लव जिहाद की शिकार हो रही है, केवल हरियाणा में ही। और इस तरह की घटनाओं पे जब तक सरकार ठोस कानून नहीं बनाएगी, ये नहीं रुकेंगे, इसी तरह की घटनाएं होती रहेगी। और यदि ऐसा ही हुआ तो इसका मतलब हम ये है कि हम सरकार पे भरोसा करना छोड़ के कानून अपने हाथ में लेने के लिए बाध्य कर रही है। तो ऐसा हुआ तो आम आदमी अपने आप ही कानून अधिकार जो है वो खुद लेके खुद ही निर्णय करने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसलिए सरकार इस पे कानून बनाए और कानूनी तरीके से ऐसी घटनाओं पे रोक लगाए। समाज के लोग बैठे हैं, समाज के लोग ही अब डिसाइड करेंगे आगे की क्या रहेगा। हमारे सरकार से जो भी रहेंगी सारी डिसाइड समाज करेगा। नौकरी आपकी चली गई है जैसा कि अभी बताया, तो किस तरह की परेशानी परिवार में आ रही है? सर पहाड़ सा ही टूट पड़ा है हमारे ऊपर, तो हर तरह की परेशानियां हैं। इसीलिए आज समाज को इकट्ठा किया गया है दोबारा कि आओ और इस केस में आगे बढ़ो, कैसे क्या करना है। हमें ज़्यादा ज्ञान नहीं है इन चीज़ों का, तो हमें तो खर्चे चलाने में भी दिक्कतें आ रही हैं अब बहुत ज़्यादा। 70 दिन लगातार हो गए हैं बिटिया को आपसे दूर हुए, न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, कितना भरोसा है न्यायालय पे और कब तक आपको लगता है कि इंसाफ मिल पाएगा? न्याय प्रक्रिया चल रही है और ओवरऑल ठीक चल रही है। न्याय प्रक्रिया, न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है कि हमें ज़रूर दोषियों को फांसी की सज़ा मिलेगी। ठीक है। ठीक।